सांवली दुल्हन। रमाकांत ने अपने बेटे महेश की शादी अपने सबसे अच्छे दोस्त की बेटी शालिनी के साथ बचपन में ही पक्की कर दी। जब दोनों बड़े हुए तब शालिनी और महेश की शादी कर दी गई। महेश इस शादी से खुश नहीं था क्योंकि शालिनी से शादी नहीं करना चाहता था। इसकी वजह थी शालिनी का सांवला रंग, जबकि महेश का रंग दूध के जैसा सफेद। महेश शालिनी को पसंद नहीं करता था। उसके पिता के सामने उसकी अपनी मर्जी नहीं चली और उसे ये शादी करनी पड़ी। शालिनी उसके पिता के दोस्त की बेटी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता था। शादी के बाद महेश अपनी नौकरी पर वापस मुंबई चला गया और महीनों उसने अपनी पत्नी की कोई खबर नहीं ली। तब शालिनी के ससुर को बहुत चिंता हुई। महेश के पिता को अपनी बहू शालिनी की स्थिति को लेकर बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने महेश से संपर्क करने के लिए बार बार फोन और संदेश भेजे, लेकिन महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच शालिनी अपनी ससुराल में सबका ख्याल रखते हुए चुपचाप अपनी जिंदगी जी रही थी। शालिनी ने महेश से कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसके ससुर को यह एहसास हो गया था कि महेश अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। आखिरकार उन्होंने महेश से सख्त लहजे में बात करने का फैसला किया। जब महेश ने अपने पिता का तो उन्होंने गुस्से और दुख के मिश्रण में कहा, महेश, शादी केवल एक रस्म नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। यह तुम्हारी पत्नी हमारे घर की बहू है और तुम्हारी जीवन संगिनी। तुम उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हो? महेश ने बहाना बनाते हुए कहा, पापा, मेरी नौकरी में बहुत काम है, मैं जल्द ही शालिनी को मुंबई बुला लूंगा। उसके पिता ने कड़े शब्दों में कहा, महेश, काम का बहाना मत बनाओ। अगर तुम्हें शालिनी को अपनाने में कोई समस्या है तो हमें सच बताओ, लेकिन याद रखो, किसी की भावनाओं के साथ खेलना गलत है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। महेश चुप हो गया। वह जानता था कि उसकी सोच और व्यवहार गलत था। उसे यह भी समझ में आया कि शालिनी के प्रति उसका यह रवैया न केवल उसे बल्कि पूरे परिवार को तकलीफ दे रहा था। महेश के पिता की बातों ने उसके दिल में हलचल मचा दी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन नियति के पास कुछ और ही योजना थी। एक दिन महेश को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक महिला की आवाज थी जो कह रही थी, महेश जी, मैं शालिनी की सहेली मीरा बोल रही हूँ। शालिनी बीमार है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत किसी अपने की जरूरत है। अगर आप उनसे मिलने नहीं आए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। महेश के मन में एक हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, पापा और बाकी घर वाले तो है ना, उनका ख्याल रख लेंगे। लेकिन उसी रात महेश को एक सपना आया। उसने देखा कि शालिनी एक घने जंगल में अकेली खड़ी है। उसके चारों ओर अंधेरा है और वह महेश को पुकार रही है, महेश, मुझे मत छोड़ो। यह सुनकर महेश चौंक कर उठ गया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। कुछ दिनों बाद महेश ने सोचा कि वह शालिनी को मुंबई बुला ले। उसने उसे फोन किया और कहा, तुम मुंबई आ जाओ, शायद साथ रहकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। शालिनी ने खुशी खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शालिनी जब मुंबई पहुंची तो उसने अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। उसने एक नया हेयर कट लिया था, आधुनिक कपड़े पहनने शुरू कर दिए और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। महेश उसे देखकर चौंक गया। शालिनी ने महेश से सीधे कहा, मैं यहाँ तुम्हारी दया पर नहीं आई हूँ। अगर तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो यह तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ अपने लिए आई हूँ। मैं यहाँ अपने सपनों को पूरा करने आई हूँ। महेश के लिए यह एक झटका था। उसे लगा कि शालिनी वही सीधी सादी लड़की है जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, लेकिन शालिनी अब बदल चुकी थी। उसने मुंबई में एक डांस क्लास ज्वाइन कर ली, जहाँ उसकी प्रतिभा को पहचान मिली। शालिनी का आत्मविश्वास और बढ़ती पहचान देखकर महेश को जलन होने लगी, लेकिन इसी के साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि वह शालिनी को गलत समझता आया है। वह सिर्फ रंग रूप के आधार पर उसे नापसंद करता था, लेकिन अब वह उसकी असली ताकत और सुंदरता को देख पा रहा था। एक दिन महेश ने शालिनी से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि तुम कितनी खास हो। क्या हम एक बार फिर से शुरुआत कर सकते हैं? शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शुरुआत हमें शर्त यह है कि अब तुम्हें मेरे आत्मसम्मान को समझना होगा। महेश ने सिर झुकाकर कहा, मैंने सबक सीख लिया है। मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगा जैसी तुम हो। उस दिन से दोनों ने एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। शालिनी ने महेश को सिखाया कि सच्चा प्यार बाहरी रूप से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों और आपसी समझ से होता है।
मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।